कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सारी जो पढ़ाई है ये आपके इस सब्जेक्ट में आती है. हाउ टू एलिमिनेट वाइब्रेशन, how to control vibration where it cannot be eliminated, and what changes in design are possible so that the effect of vibrations in your designed machines can be mitigated or lessened to a certain extent. तो अब चूंकि अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं from the very very basic, so let us look at some technical terms. और ये इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकल एस्पेक्ट से, क्योंकि हर बार एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स डिफाइन करने को मिलेंगे ही मिलेंगे. इन एवरी एग्जामिनेशन यू विल गेट अ फ्यू ऑफ दिस टेक्निकल टर्म्स. तो कोई 10-11 टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको पहले तो अपन समझेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि याद रखें उसको किस तरीके से. और याद रखने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको रटी रटाई भाषा में लिखना हो. यू कैन रिमेंबर इट इन योर ओन फैशन एंड रिप्रोड्यूस इट to a very good level of accuracy using your own notions of understanding. ठीक है. सबसे पहले आता है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन से वाइब्रेशन की पूरी उत्पत्ति होती है. तो देखें पीरियोडिक मोशन क्या कहता है. पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. बस इतनी सी बात है. The regular interval itself is called the period of motion or the time period. ठीक है. तो पीरियोडिक मोशन की बात जब की, इसमें यह कहा कि आप इस दुनिया में कोई भी ऐसा मोशन, कोई भी ऐसी चाल देख करके अगर आप ये परख लेते हो कि ये चाल बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको पीरियोडिक मोशन कहा जाता है. लेकिन उसमें एक कंडीशन और है कि रिपीटिशन जो है वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम्स में होना चाहिए. ठीक है. अब जैसे कि कोई आदमी रोज सुबह उठ करके ढिंडोरा पीटने लग जाता है घर के बाहर, तो अगर वो रोज सुबह 6 बजे उठ करके 1-2 बार ढिंडोरा पीट करके बंद कर देता है, तो वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा. तो मतलब बिल्कुल रियल लाइफ से एब्सर्ड एग्जांपल लिया है मैंने, बट स्टिल इट इज अ पीरियोडिक मोशन. ठीक है. द मोशन ऑफ बीटिंग ऑफ द ड्रम्स बाय दैट पर्सन every morning at 6 a.m. is a periodic motion. Why? Because he is repeating an action and he is doing the action, and repetition is done at regular intervals of time. After the end of every 24 hours, the motion is repeated. ठीक है. ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स सा, बिल्कुल एक टिपिकल सा, एक अजीब सा एग्जाम्पल हो गया. क्या आप कोई और सिंपल एग्जाम्पल बता सकते हैं? एक एग्जांपल और मैंने यहां पे लिख दिया है. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? फैन विच इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, क्या ये पीरियोडिक मोशन है? सर बोलो. piston and a cylinder at constant RPM. पिस्टन एंड सिलेंडर एट कांस्टेंट आरपीएम करेक्ट आंसर है. एनी रोटेटिंग डिवाइस रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट आरपीएम करेक्ट आंसर है. फैन रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड करेक्ट आंसर है. ठीक है. अ मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट कांस्टेंट स्पीड पीरियोडिक मोशन है कि नहीं है? No sir. इट इज नॉट अ नहीं है। पीरियोडिक मोशन. क्यों नहीं है? किस Repetition कारण से नहीं नहीं है? रिपीटिशन नहीं है. वो उसके पैर जहां जहां भी पड़ रहे हैं, एवरी इंस्टेंस द he is putting his leg on the road, he is putting it on a new patch of road. He is not repeating the motion at the same patch of the road. लेकिन अगर एक आदमी 2 कदम आगे रखे, फिर 2 कदम पीछे रखे, 2 कदम आगे रखे, 2 कदम पीछे रखे, क्या वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? यस सर. A man putting his legs forward and then coming backward the same distance and repeating that motion, then would it be a periodic motion or not? Yes sir. तब वो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा. अब अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. अच्छा, पीरियोडिक मोशन के साथ में टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है. सुबह उठ करके एक आदमी जो डिंडोरा पीटता है, उस आदमी का टाइम पीरियड कितना था? 24 घंटे, क्योंकि वो हर 24 घंटे के बाद रिपीट करता है. ठीक है. पंखे के घूमने का एग्जांपल लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट
कि पंखा कितने आरपीएम पे चल रहा है। ठीक है, चलो लेट अस सी कि आप लोग ये एक सिंपल कैलकुलेशन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। द फैन इज रोटेटिंग at 3 rpm. What is the period of motion, or what is the time period of periodic motion of the fan? 3. बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 pi n/60. सर 0.33 नहीं मिनट। नहीं अच्छा, 20 seconds. ये कितना सेकंड बताया? 0.33 मिनट। ये किसने बताया 20 सेकंड्स? सर अक्षत गोदा. दिस इज द करेक्ट आंसर। कैसे बताया बताओ, इसको जरा एक्सप्लेन करो। लेट द रेस्ट ऑफ सर, द क्लास अगर- अंडरस्टैंड योर। सर अगर 1 मिनट में 3 रोटेशंस घूम रहा है तो डेफिनेटली 60 सेकंड्स में, मतलब 60 सेकंड्स में 3 रोटेशंस है, 60 Very good. डिवाइडेड बाय 3 सर 20 सेकंड्स। एक 3 रोटेशन करने में 60 सेकंड लगते हैं। यह है 3 आरपीएम का मतलब 3 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसका मतलब एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? 60 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 20 सेकेंड्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, और योर रीजनिंग इज अप टू द पॉइंट। टाइम पीरियड का लॉजिक ही यह है कि अगर कोई मोशन रिपीट हो रहा है तो कितने इंटरवल में वो मोशन रिपीट हो रहा है। तो आपको यह बोला गया कि फैन जो है 3 रोटेशन करता है 1 मिनट में, तो इसका मोशन जो रिपीट हो रहा है वो 1 मिनट में कितने बार रिपीट हुआ? 3 बार रिपीट हुआ। तो हर बार कितने सेकंड बाद रिपीट चालू करता है ये? ऑब्वियसली 60 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड। नाउ once you have understood the concept of time period, let us go to another concept which is called as oscillatory motion. Oscillatory motion का simple definition ये है, it is a periodic motion. अच्छा, पहले ही बोल दिया पीरियोडिक मोशन है, तो इसमें पीरियोडिक मोशन की जो कहानियां हैं वो तो ऑटोमेटिकली आ ही गई। So another way of defining oscillatory motion is to include the definition of periodic motion and then to continue with the rest of the entailment of oscillatory motion. तो पीरियोडिक मोशन के लिए मैं ये कह सकता हूं, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन के लिए मैं ये कह सकता हूं, अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड विच इन्वॉल्व्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। तो ऑसिलेटरी मोशन के लिए आप या तो ये पूरी कहानी लिखो, या तो आप यहां से शॉर्ट में लिख सकते हो कि भाई ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन तो है ही, मतलब ये एक मोशन को रिपीट करेगा रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, वो तो है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मस्ट बी अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन। ये इसका कीवर्ड है ऑसिलेटरी मोशन का। मतलब ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें कि टू एंड फ्रो मोशन दिखना चाहिए किसी मीन पोजीशन के अबाउट, तब वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। और इसका सबसे बेस्ट और सिंपलेस्ट एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। हो गया? ठीक है, ये टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? व्हाट इज टू एंड फ्रो मोशन? आगे पीछे आगे पीछे। आगे पीछे होना चाहिए। ठीक है, पेंडुलम के अंदर आपको पता है अ सिंपल पेंडुलम is like this. This is the mean position. Mean position मतलब जो vertically suspended line है, this shows the mean position, and the pendulum, which is nothing but a very light thread attached with a very small ball of mass m. और ये बॉल जो है ये टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करती है, एक बार उधर को जाएगी और वापस लौट करके फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगी। ठीक है, तो मीन पोजीशन को आगे पीछे चल के क्रॉस करना जरूरी है किसी मोशन को ऑसिलेटरी कहलाने के लिए। अब पीरियोडिक तो ऑटोमेटिकली हो गया है कि नहीं? अगर टू एंड फ्रो मोशन है और वो सेम टाइम इंटरवल में रिपीट कर रही है उस चीज को, तो वो पीरियोडिक मोशन तो वैसे ही हो गया। टू एंड फ्रो मोशन और आ जाने से उसको ऑसिलेटरी मोशन भी कह दिया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं
ध्यान से सुनना और सोच करके जवाब देना। आपने एक छोटा सा हिंज लटकाया छत से, धागा बांधा, एक सिंपल पेंडुलम बनाया, एक मास को लटका दिया एंड पे। आपने उसको एक पर्टिकुलर एंगल तक खींचा और रिलीज कर दिया। इन अदर वर्ड्स, यू हैव सिंपली पुट इन मोशन अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये, क्या ये पेंडुलम अपनी एंगल थीटा को, जिस एंगल से आपने उसको रिलीज किया था, क्या ये इस थीटा को मेंटेन कर पाएगा या धीरे धीरे ये थीटा खत्म होता चला जाएगा? खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता है। धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, सबको पता है। और एक समय के बाद ये बिल्कुल अपने मीन पोजीशन पे आकर के चुपचाप खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सबको पता है। नाउ, इज दिस पीरियोडिक मोशन और नॉट? अभी जो मैंने बात आपको रियल लाइफ के डिस्क्राइब करी, आप सिर्फ इतना बता दो, पीरियोडिक मोशन की जो अब आपको नॉलेज मिल चुकी है, उसको लेकर के मेरे को बताओ, क्या ये पीरियोडिक मोशन है भी कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं सर। क्यों नहीं है? अब आपने इसको पीरियोडिक मोशन से क्यों धक्का दे दिया? व्हाई इज इट नॉट पीरियोडिक मोशन? क्योंकि ये सेम मैग्नीट्यूड मेंटेन नहीं कर रहा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा कंटिन्यूअसली। यस, इट इज नॉट रिपीटिंग द मोशन एग्जैक्टली। अगर ये सेम थीटा को इधर और इधर कंटिन्यूअसली किसी तरीके से मेंटेन कर पाता, तब ये पीरियोडिक कहलाता। तो इसका मतलब है कि आप एक फ्रीली ऑसिलेटिंग पेंडुलम को पीरियोडिक मोशन एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप ये अज्यूम कर लो कि आई हैव एन इमेजिनरी पेंडुलम which always maintain its amplitude and the theta never reduces, now in that case you have a periodic motion in you with in your hands. ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन के लिए एग्जैक्ट मोशन का रिप्लिकेट होना जरूरी है। अगर वो मोशन धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड लूज कर रहा है, तो फिर वो पीरियोडिक मोशन फिर नहीं रहा, एग्जैक्ट पीरियोडिक मोशन नहीं है। ठीक है, और अगर वो पीरियोडिक मोशन नहीं है, तो फिर ऑसिलेटरी मोशन भी नहीं रहा, सिर्फ वो एक फ्रिवलस टर्म्स में ही ऑसिलेटरी रह गया। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन की रिक्वायरमेंट एज पर द डेफिनेशंस इन द एनल्स ऑफ वाइब्रेशन इंजीनियरिंग, इट इज रिक्वायर्ड that it must be a periodic motion first of all, and then to and fro motion about a mean position has to be there also. तो सिंपल पेंडुलम आप एग्जांपल तो लिख सकते हैं, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड यू शुड नो दैट द सिंपल पेंडुलम दैट यू आर promulgating comes with the assumption that the magnitude of the amplitude या उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम नहीं हो रहा है। ये मानते हुए आप इसको ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अब इसमें आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू ट्रिक यू और मे बी नॉट। हो सकता है मैं आपको ट्रिक नहीं करूं और मैं बिल्कुल सीधा सीधा बोल दूं और मैंने पहले झूठ बोला था कि मैं ट्रिक कर रहा हूं। सो इट कुड बी एनीथिंग, बट ऑल यू हैव टू डू इज लिसन वेरी केयरफुली टू द स्टेटमेंट एंड टेल मी वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंज है और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है। Now the statement is beginning. Every oscillatory motion is always periodic, but every periodic motion is not oscillatory. True or false? False. True sir. No. True. True. True है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। Every oscillatory motion is always periodic, but every periodic motion need not be oscillatory. Sir, false है। False है सर। False है? Yes sir. एक बार इस लाइन को वापस से देख लो। स्टेटमेंट मैं तीसरी बार रिपीट कर देता हूं। Every oscillatory motion is always a periodic motion, but every periodic motion need not be an oscillatory motion. Sorry sir, true है sir, true. It is true. The statement is absolutely true. Oscillatory motion को जैसे ही आपने मुंह से
उसकी अभिव्यक्ति की, वो पीरियोडिक तो वही हो गया। ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हुए बिना रह ही नहीं सकता, इट इज ऑलवेज पीरियोडिक। तो सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशंस, गाड़ी की वाइब्रेशंस, आप दुनिया की कोई सी वाइब्रेशन ऑसिलेशन लेके आ जाओ, दैट इज ऑलवेज पीरियोडिक। लेकिन पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो यह जरूरी नहीं है। जस्ट गो बैक एंड लुक एट द रिटन स्टेटमेंट ऑफ योर एग्जांपल। फैन रोटेटिंग एट कांस्टेंट स्पीड, फैन जो है वो आगे को एक डायरेक्शन में घूमती रहती है ना, पीछे थोड़ी आती है। क्लॉकवाइज होने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी घूमती है वो, तो इसमें टू एंड फ्रो मोशन है ही नहीं। और अगर टू एंड फ्रो मोशन नहीं है तो ये ऑसिलेटरी नहीं होगा, लेकिन पीरियोडिक तो है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको ट्रिक करके कई बार दी जा सकती है। इसका उल्टा स्टेटमेंट भी बना सकता था मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, से वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट पीरियोडिक। है ना कंफ्यूजिंग? लेकिन अब आप करेक्टली डिसर्न कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बिटवीन ऑसिलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन? कैन वी मूव ऑन? Yes, sir. Let's move on. Yes, sir. Yes, sir. वाइब्रेटरी मोशन, द नेक्स्ट डेफिनेशन। अब देखो ये शुरू कहां से हो रहा है। इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। पहले पीरियोडिक मोशन था, अ मोशन दैट रिपीट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। फिर ऑसिलेटरी आया, ऑसिलेटरी ने पहले ही कहा कि भाई पीरियोडिक तो होगा ही होगा, फिर उसके बाद टू एंड फ्रो होना चाहिए। वाइब्रेटरी कहता है कि ऑसिलेटरी तो होना ही है, यानी कि पीरियोडिक भी ऑलरेडी हो गया कि नहीं हो गया। वाइब्रेटरी मोशन अगर पहले ही ओपनिंग स्टेटमेंट में कह रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन तो मैं हुई, तो क्या ये पीरियोडिक भी नहीं हो गया? हो गया सर। ये ऑटोमेटिकली पीरियोडिक भी हो गया। सो इफ एनीबडी सेज आई सी अ वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ कांस्टेंट इंटरवल, यानी कि कांस्टेंट इंटरवल में रिपीट होने वाला वाइब्रेटरी मोशन मेरे को दिख रहा है, तो वो पीरियोडिक भी हो गया, ऑसिलेटरी भी हो गया। और उसके बाद एडिशनली क्या खास है जो उसको वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी से अलग करता है? दैट इन्वॉल्व्स डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। वाइब्रेट करने वाली जो बॉडी है उसका डिफॉर्मेशन, उसके अंदर वक्रता आनी चाहिए, इट शुड गेट डिफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, वाइब्रेटिंग मेटालिक कैंटिलीवर रीड। रीड क्या होता है? रीड का मतलब कोई पतला सा मेटालिक स्ट्रिप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू व्हाट अ रीड इज। एक पतला सा मेटालिक स्ट्रिप आप जनरेट कर लो, ऐसा हो सकता है ये स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो, कॉपर का, किसी का भी एक मेटालिक ऑब्जेक्ट का एक पतला सा प्लेट बना लो ऐसा, और उसको लेकर के एक दीवार से फिक्स कर दो। दिस इज द सैंपल ऑफ अ वॉल ऑन विच यू हैव फिक्स्ड द मेटालिक रीड। अब आप अपनी फिंगर लेकर के आओ और इसको थोड़ा सा नीचे को बेंड करो, ऐसे बेंड हो जाएगा ये। बेंड होने के बाद इसको छोड़ दो, तो क्या आपको इस तरह का वाइब्रेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? विल यू बी एबल टू सी दिस सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन और नॉट? यस सर। क्लियर हो गया ना? अब इसमें पहले तो मेरे को ये बताओ, ये ऑसिलेटरी हुआ कि नहीं हुआ? मीन पोजीशन कौन सी है? ये सेंट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, दिस बिकम्स द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन से ये बेंड होकर के ऊपर जा रही है, फिर नीचे को आ रही है, इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है ये ऊपर नीचे को। तो ये ऑसिलेटरी तो हो ही गया, क्योंकि ये मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन दिखा रही है, ठीक है। अब इसमें वाइब्रेशन क्यों इसको डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि ऑसिलेट होने के लिए ये रीड जो है ये बेंड हो रही है। द बॉडी इटसेल्फ इज चेंजिंग शेप टू एग्जीक्यूट द ऑसिलेशंस, एंड देयरफॉर वी गिव इट अ न्यू डेफिनेशन कि अब ये बॉडी सिर्फ ऑसिलेट नहीं हो रही, ये वाइब्रेट हो रही है। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो आपको एक ही चीज देखनी है कि भाई वाइब्रेट कर रहा है तो ऑसिलेट तो कर ही रहा होगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये वापस से एक नया स्टेटमेंट पैराडाइम यहां पे आ सकता है। एवरी वाइब्रेटरी मोशन इज डेफिनेटली ऑसिलेटरी,
बट एवरी ऑसिलेटरी मोशन नीड नॉट बी वाइब्रेटरी। ठीक है, और इसका उल्टा स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में फर्क कैसे आप पता करेंगे? वाइब्रेशन सिर्फ उसको कहा जाता है जिसमें बॉडी खुद डिफॉर्म हो रही हो। सिंपल पेंडुलम के केस में कहीं कोई डिफॉर्मेशन होता है क्या? धागा भी स्ट्रेट है, बॉल जो है वैसे बॉल बॉल ही है, वो बस अपनी पोजीशन चेंज करती है कि नहीं? सिंपल पेंडुलम के केस में आपकी बॉडी के अंदर पूरे सिस्टम में कहीं कोई डिफॉर्मेशन आता ही नहीं है। लेकिन रीड को वाइब्रेट कराने की जो एग्जांपल अपन ने बनाई, उसमें जो आपकी रीड खुद है वो बेंड हो रही है और अनबेंड हो रही है, फिर उल्टे डायरेक्शन में बेंड हो रही है, फिर अनबेंड हो रही है। तो ऑसिलेटरी मोशन प्रदर्शित करने के साथ साथ खुद भी अपनी बॉडी का शेप चेंज कर रही है। तब आप कहोगे कि ये ऑसिलेशन जो दिख रहा है, ये ऑसिलेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी है, क्योंकि ये खुद का शेप भी चेंज कर रही है अपनी। ठीक है, क्लियर हो गया? The difference between vibration and oscillation, everybody? कोई एक आध जना थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दिया करो, वरना मेरे को ऐसा लगता है Yes, sir. सबके सब सो गए। यस सर, हो गया। इनको तो नींद आ रही है। हो गया सर, हो गया। हो गया। ठीक है, now we come to simple harmonic motion. Simple harmonic motion थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आपने सबने पढ़ जरूर रखा है। लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि आप सिंपल हार्मोनिक मोशन मुझे नहीं समझा सकते। ये डेफिनेशन आपके सामने है, एन ऑसिलेटरी मोशन। अब ये देखो, वापस से ऑसिलेटरी से बात स्टार्ट हुई है, ठीक है, बट इट नीड नॉट बी वाइब्रेटरी। ये जरूरी नहीं है कि वाइब्रेटरी मोशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इट कुड बी एन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो, ठीक है, लेकिन ऑसिलेटरी तो चाहिए, ये तो पक्का है। wherein the acceleration is always directed towards the mean position and is directly proportional to the displacement from mean। ठीक है, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन जब मैं अच्छी तरह से आगे सिखाऊंगा, तब आपको ये पूरी चीजें मैथमेटिकली सामने ला करके दिखाऊंगा मैं कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर आपको एक एग्जांपल पूछा जाए, यू गो बैक एंड गिव द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मोशन अगर वो अपना एम्पलीट्यूड लूज नहीं कर रहा है, यानी कि वापस से अपन इमेजिनरी सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, इमेजिनरी पेंडुलम इन विच यू डू नॉट सी लॉस ऑफ मोशन। तो अगर उसका मोशन में कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, वो कंटिन्यूअसली उसी मैग्नीट्यूड को मेंटेन कर रहा है, तो उसका जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कंडीशंस चाहिए होती है, दो नहीं तीन कंडीशन चाहिए होती है। पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज टू बी ऑसिलेटरी, पहली बात। सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, अब अपन देखें कि ये पेंडुलम के केस में सच है क्या ये बात। पेंडुलम की मीन पोजीशन ये सेंटर वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब आप एक ऐसी सिचुएशन लो जिसमें पेंडुलम जो है वो मीन पोजीशन से ऊपर को चढ़ रही है। तो अब मेरे को ये बताओ, जब मीन पोजीशन से ऊपर को पेंडुलम जा रही है, तो पेंडुलम स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है? स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है ना। हो रहा है सर। तो स्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। उसमें रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन। तो अगर डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन ये है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इसके उल्टी है? यस सर। हो गया ना। तो देखो, बॉल जा रहा है ऊपर को, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। अब दूसरा एग्जांपल लो, यही पेंडुलम की बॉब अब इस तरफ है और ये जा रही है ऊपर को, तो वापस से वही कहानी हो गई। अब ये उल्टा बनाया है मैंने, उस डायरेक्शन में रिटार्ड हो रही है, यहां पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन अगर इस डायरेक्शन में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सो वंस अगेन आई हैव शोन कि पेंडुलम आपका इधर को जा रहा हो
चाहे उधर को जा रहा हो, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये वापस अपने मीन की तरफ ही एक्सेलरेट हो रही है। एंड देयरफॉर द फर्स्ट टेनेट हैज बीन प्रूव्ड राइट कि सिंपल पेंडुलम के केस में द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन and is directly proportional to the displacement from mean। अब इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, ये अपन गणित की मदद से ही समझेंगे, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी मैथमेटिक्स पे पहुंच जाएं। ये आपको 3 चीजें याद रखनी है। हाँ सर, इसका एग्जांपल वो भी तो हो सकता है अगर किसी स्प्रिंग से किसी बॉक्स को वेज को जोड़ के हिलाए तो। बिल्कुल 100%। आप इसकी बात कर रहे हो? यस सर। Absolutely right. This also can constitute a simple harmonic motion। ये भी अपन पढ़ेंगे। इनका ये कहना है भाई, अब बाकी क्लास जिन लोगों को ये चीज अभी नहीं पता थी, इन्होंने कहा कि एक स्प्रिंग ले लो और उस पे एक मास लटका दो, इस मास को थोड़ा सा खींच करके छोड़ दो तो ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा। दिस इज ऑल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपको समझनी है, याद करनी है, और अगर ज्यादा तकलीफ आ रही है तो रट लेनी है, रटना ही है एक तरह से, ये मान लो। एंड देयर आर 3 एंटिटीज दैट शुड बी कनेक्टेड इन रिलेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहली बात आपको ये कहनी है कि ऑसिलेटरी मोशन है। दूसरी बात ये कहनी है कि बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ होता है। और तीसरी बात ये कहनी है कि ये जो एक्सेलरेशन की अभी हमने बात की, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना दूर है वो फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। ठीक है, तो अगर ये मीन पोजीशन है और ये पेंडुलम की 3-4 लोकेशंस बनाऊं, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, तो मेरे को ये बताओ, चाहे पेंडुलम का बॉल ऊपर चढ़ रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, इन तीनों लोकेशंस में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कौन सी लोकेशन पर है? फर्स्ट लोकेशन पर है, बिकॉज लोकेशन नंबर 1 is angularly at the maximum displacement from the mean position. बाकी location 2 is at a lesser angular displacement and location 3 is at an even lesser angular displacement. तो जितना displacement आपका mean position से ज्यादा है बॉडी का, उसका mean की तरफ को ही जो acceleration है वो उतना ही ज्यादा है. It is directly proportional. So these 3 things have to be concisely put into words. तो अब आप चाहो तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिख करके दी है इसको रट लो, इसमें ये तीनों बातें भी आ जाएंगी और सिंपल 3 लाइन में डेफिनेशन आपकी खत्म भी हो जाएगी. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट एंड प्रपोज दैट यू शुड रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और ये आपके आगे नहीं तो भी कम से कम इस सेमेस्टर में तो बहुत काम आएगी. आपसे लैब में वाइवा में ये पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम रिटन एग्जाम में पूछा जाएगा, मिड टर्म एग्जाम में पूछा जाएगा. सो यू नीड टू start working on your definitions. You have to write it and remember it so that you can reproduce it easily without wasting time. तो आज अपन लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं. And please don't go away. I will just collect your attendance. और मैं जब कहूं तब आप दूसरे लेक्चर में जाना. Okay. एक बार मैं आपकी अटेंडेंस बाय नेम कॉल करके और सुना देता हूं. जिसका नाम नहीं आए वो मुझे एक बार डिनोट करा देना, और आप अपना नाम सुन लो तो मीटिंग छोड़ सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं. ठीक है, सो प्लीज स्टे विथ मी. आई विल कॉल आउट योर नेम्स.